नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है सिटी पोस्ट लाइव के इस स्पेशल कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम में हम आप लोगों को ग्राउंड की रियलिटी बताते हैं, पब्लिक रिव्यू करते हैं और जो मुद्दे चल रहे होते हैं, जो करंट मुद्दे उसी मुद्दे पर बात करते हैं। आप सभी को मालूम है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव के तारीखों का ऐलान भी हो गया है। काफ़ी सारे युवा हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी हम P&M मॉल के पास में यानी पाटलिपुत्रा कॉलोनी जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहीं है और ये जो सड़क है ये बिल्कुल बोरिंग रोड की तरफ जाता है। यहाँ पर एक सचिन छोला भटूरे का स्टॉल है और इनसे हम जानना चाहेंगे, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बात भी करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुन्ना कुमार हुआ। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस बार क्या मुद्दे रहेंगे आप जब वोट करने जाएंगे तो? इस बार मुद्दा मतलब बेरोजगारी का ही रहेगा। अच्छा, क्या लगता है कि जब नया सरकार का गठन होगा तो बेरोजगारी पे काम होगा? हाँ, लगता तो है जो भी सरकार बने। नहीं, हम तो यही चाहेंगे कि नया मतलब जो भी बेरोजगार है उनको मतलब रोजगार मिले, जो भी युवाएं हैं उनको रोजगार मिले। इतने सालों से सरकारें आती हैं जाती हैं लेकिन उस स्तर से काम नहीं होता है। कहाँ पे लूपहोल देखते हैं आप? जिसे मतलब सरकार का मतलब बहुत तरह के वर्क है, इसमें मतलब पूरा नहीं कर पाते हैं जी। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो भी सरकार आवे युवाओं पर विशेष ध्यान दे। अच्छा, क्या महागठबंधन और जो NDA की सरकार है, इन दोनों सरकारों में सबसे बेहतर सरकार आप किसको मानेंगे? किसको आप बेहतर मानते हैं? दोनों में विकल्प आपके पास है। जैसे मतलब करप्शन इस सब को लेकर के यदि देखा जाए तो जदयू का ही सही है। तो जदयू जिस तरीके से जब से सरकार में आई है, बीजेपी के साथ भी सरकार में रही, उसके बाद बीच में RJD के साथ भी सरकार में रही, फिर बीजेपी के साथ सरकार में है, लेकिन काम अगर देखा जाए तो पिछले 5 सालों में काम में कुछ अमूलचूल बदलाव नहीं दिखता है, शिथिल काम है। कहाँ पे कमियां देख रहे हैं आप? सरकार में देख रहे हैं, गवर्नेंस में देख रहे हैं, या जिनको मंत्रालय दिया गया वो बढ़िया बेहतर से काम नहीं कर रहे हैं, या सरकार का मंशा स्पष्ट नहीं है? जैसे कि इसमें मेरा कहना है कि मतलब जो भी काम यदि मिलता है, जो टेंडर बेसिस होता है, चाहे जो भी होता है, उसको मतलब यहाँ के इंजीनियर लोग हुए मतलब ठीक से नहीं कर पाते हैं और सारा दोष मतलब सरकार के ऊपर चली जाती है। यही बात है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? अमित कुमार। अच्छा, आप क्या करते हैं वैसे? पानी बेचते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आपको चुनना हो, खास करके कार्यों को लेकर के, अगर किसी सरकार को चुनना हो, कार्यों को लेकर के किसी पार्टी को वोट करना हो, आप किसको बेहतर मानेंगे कामों को लेकर के, मुद्दों को लेकर के? तेजस्वी जी को। क्यों? अच्छा है, अभी खून उनका गर्म है। अच्छा। आगे 10 लाख नौकरी देने तेजस्वी जी को मौका मिला, उनके पार्टी को जो मौका मिला था तो उस स्तर से काम क्यों नहीं हुआ कि बिहार से पलायन? ना उस समय नहीं मिला। क्यों? 15 साल तो सरकार में रही ना RJD। अभी तेजस्वी जी को, लालू जी को थोड़ी हम बोल रहे हैं। हाँ। हम तेजस्वी जी के बारे में बात कर रहे हैं। उनको भी 2.5 साल तो मिला ही था। नहीं मिला है, उनके पीछे तो कोई और थे ना। तो कहाँ से करता बेचारा? अच्छा, क्या कुछ कमियां मानते हैं? बिहार के साथ कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जो आप देखते हैं ग्राउंड पे? कमी तो बहुत कुछ है, बेरोजगारी ही है सबसे बड़ा। तो कमी बेरोजगारी है। अच्छा। सबसे बड़ा कमी है बेरोजगारी। और क्या दिखाइए? किसको सबसे बड़ा जिम्मेदार मानते हैं बेरोजगारी का? लालू यादव को, नीतीश कुमार को, या पिछले सभी सरकारों को? सबको। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे चुनाव का समय आता है, नेता आप लोगों के पास में आते हैं, विधायक के जो प्रत्याशी होते हैं आपके पास में आते हैं, पार्टी के जो मैनिफेस्टो बताने वाले लोग होते हैं आपके पास आते हैं। क्या ये सारी चीज़ें हैं आप लोग को टैकल कर लेती हैं, आप लोग उनको टैकल नहीं कर पाते हैं? क्यों? वो लोग ऐसा बोलबे करेंगे कि हम रोड बनाएंगे, तब पानी ला के देंगे, तब बिजली देंगे। भाई ठीक है, करिए, लेकिन करते नहीं ना है। हाँ। वोट ले लिए, बस कहानी खत्म। अब उनके पास जी हुजूरी करने जाइए। अभी वो हमारे पास आएंगे जी हुजूरी करने के लिए, आज वोट दे दीजिएगा मेरा। लेकिन बाद में फिर उनके पास हमको जाना पड़ता है जी हुजूरी करने के लिए। है कि नहीं? पटना के साथ एक बहुत बड़ा समस्या रहता है कि बाढ़ भी आ जाता है, पानी का जल जमा हो जाता है सड़कों पर। किस तरीके से सरकारें काम करें, या क्यों नहीं काम हो पाता है? क्यों नहीं हो पाता है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। वो तो सरकार समझेगा, हम लोग उतना थोड़ी न पढ़े हुए कि उतना सारा बिहार के हम नहीं अति कर सकते हैं। हाँ। लेकिन वो अपना सरकार जो चला रहा है, सरकार समझेगा भैया। अच्छा, तो सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि हमको बेरोजगारी को दूर भगाए। जैसा कि इनका कहना है कि सरकार को सबसे पहले जो है बेरोजगारी पर काम करना चाहिए। जो सचिन भटूरा वाले हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशील कुमार। अच्छा, एक बार बताइए, आप कहाँ से? वैसे हम तो शिवहर से। वोट करते हैं? वोट शिवहर में करते हैं। शिवहर में करते हैं। अच्छा बताइए, बिहार में जो स्थिति है पलायन को लेकर के या बेरोजगारी को लेकर के, सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ बेरोजगारी ही है। कल कारखाना एक भी नहीं बैठा। 15 साल लालू जी रहे, 15 साल नीतीश बाबू रहे,
एगो कारखाना कल कारखाना भी नहीं बैठा। अच्छा अच्छा। उससे अगर एगो कारखाना भी बैठता है, वो कपड़ा मिल अगर बैठ जाता है तो उससे कम 5,000 आदमी का फायदा हो। अच्छा। लेकिन सरकार तो कुछ नहीं कर रही। अच्छा, सरकार तो ये भी कहती है कि बिहार की जो जमीन है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, यानी यहाँ पर खेती कर सकते हैं, यहाँ पर हम कल कारखाने नहीं बैठा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि एग्रीकल्चर में भी सरकार उस तरीके से मदद नहीं करती है नहीं। किसानों को? किसानों को कुछ मदद नहीं है, कुछ मदद किसान का क्या मदद कर रहे हैं, कुछ नहीं मदद कर रहे हैं। अच्छा, इस कोरोना पेंडेमिक में सरकार कह रही थी कि हम जनता को जो है नहीं मुफ्त मिला। में अनाज दे रहे हैं, आपको मिला? कुछ नहीं मिला। मान के चलिए हम लोग पटना में शिवहर जिला के है, यहाँ से गाड़ी घोड़ा बंद है तो वहाँ मिलवे नहीं किया, यहाँ मिलवे नहीं किया, तो हम लोग तो रह गए बीच में ही। तो आप क्या उम्मीद लगाए हैं? मेरे जैसा ऐसा कम से कम यहाँ बहुत ऐसा आदमी है, वो ऐसा है जो गांव है कहीं रहता है पटना में, लेकिन मिल रहा है उसको कुछ नहीं। तो एक बार बताइए, सरकार बोली कि 1,000 रुपया भी देंगे, वो भी नहीं मिला। किस उम्मीद में, किन मुद्दों पर आप इस बार वोट करेंगे? सरकार को हम यही कहेंगे कि और अब शिक्षा को और बेरोजगारी खत्म करे। जी, तो ये इनका कहना है कि शिक्षा पर काम हो, बेरोजगारी पे काम करे, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि बिहार में बहुत बेहतरीन टैलेंट है और टैलेंट आपको देखने को मिलता है। चाहे IAS IPS जो ज़्यादातर बनते हैं बिहार से लोग बनते हैं, UPSC के एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, और पलायन को लेकर के भी लोग सवाल कर रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर भी सवाल कर रहे हैं। एक भैया इनसे हम जानना चाहेंगे, वैसे आपका नाम क्या है भैया? जी, मेरा नाम राजेश कुमार है। कहाँ से हैं आप? हम सिवान जिला से हैं। सिवान में कहाँ से? जी, बसंतपुर थाना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। इस बार बताइए कि वोट करने जाएंगे, कौन से मुद्दे रहेंगे आपके लिए यहाँ? सबसे तो बड़ी मुद्दा यहाँ पे है जो बिहार हमारे यहाँ जी। वो बेरोजगारी है जी। और व्यवस्था जो है वो सही नहीं है। हम वहाँ से आए हैं, आप देखिए ये कोरोना का एंडेमिक चल रहा है, इसके बावजूद भी पहले हम लोग को 150 रुपये भाड़ा लगता था, आज यहाँ 200 रुपये भाड़ा लग रहा है एक महीने के अंदर। सरकार का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, केवल दिखावे के लिए है। सरकार कहती है कि मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी होता नहीं। सरकार तो दावा करती है कि हाँ, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। सरकार दावा कर रही है सब कुछ है, लेकिन आपको धरातल पे कुछ भी नहीं है। जी जी। किसान के आप सरकार कहती है किसान को हमने सारा पैसा दिया, लेकिन किसी को मिला किसी को नहीं मिला, और वो भी मिला उसको कुछ। भैया एक सवाल मेरा आपसे अभी है कि क्या आप पिछले पूरे सरकारों से, जितनी भी सरकारें रहीं, उन सभी से नाखुश हैं, या केवल आप नीतीश सरकार से नाखुश हैं, लालू सरकार से नाखुश हैं, क्या है? नीतीश सरकार से नाखुश हैं इसलिए कि ये 5 साल काम किए और 10 साल केवल शिथिल हो गए। शिथिल हो गए। हाँ, कोई काम नहीं हुआ। क्या उम्मीद रखते हैं आगे, अगली बार जब गठन होगा सरकार, तो किस तरह का परिवर्तन चाहते हैं आप? परिवर्तन करना चाहिए और करना है, किस तरह का? इसलिए कि हर चीज़ धीरे धीरे यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। सरकार जो कहती है वो कर नहीं पा रही है, कहती है कुछ और, करती है कुछ और। ये सिवान वाले भैया हैं, इनका कहना है कि सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। सरकार के कार्यों से नाखुश हैं, बहुत सारे मुद्दे इनके भी रहे, पलायन को लेकर के, शिक्षा को लेकर के। मैं अगले व्यक्ति से जानना चाहूँगा, वैसे आपका नाम क्या है? शैलेश कुमार मिश्रा। अच्छा, कहाँ घर पड़ेगा आपका? छपरा जिला मोहब्बत। मेरा आपसे सवाल यह है कि इस बार का जब चुनाव होगा, बिहार विधानसभा का चुनाव, जब वोट करने जाएंगे, किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी। क्या लगता है सरकारें काम करेंगी कि बिल्कुल उसी तरीके से, शिथिल तरीके से जो चल रहा है वैसे ही चलेगा? वैसे ही चलेगा, काम कोई अच्छा नहीं कर रहा है। बिहार में किसी सरकार से संतुष्ट हैं, यानी या आप लालू सरकार से, या नीतीश सरकार से, या पिछले किसी भी सरकार से जो लगा हो आपको कि बिहार में कुछ काम हुआ है? नीतीश जी कुछ न कुछ काम जरूर किए हैं, लेकिन अगर भाजपा आएगी तो हम लोग भाजपा को ही वोट करेंगे। तो भाजपा तो नीतीश जी के साथ है, फिर आप साथ हैं, उससे मतलब ना है जी। नीतीश जी केवल यहाँ अभी तानाशाही कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। चूँकि देखिए लॉकडाउन में बच्चा सबको कितना दिक्कत दिए, कोटा में जो बिहार का बच्चा था उसको माने कितना, उसके लिए देखे हैं पप्पू यादव कितना लड़े हैं, लेकिन वो व्यक्ति सारे स्टेट, जोगी जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के जो जोगी जी हैं, वो बुलाए, माने बच्चे लोग को पहले बुला लिए, हर स्टेट का माने जो भी सरकार है बुला लिया बच्चे लोग को। लेकिन यही नीतीश सरकार है जो एकदम तानाशाही किया और बच्चा लोग को पूरा झुलसा करके तब बिहार में बुलाए। तो बताइए, फिर आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार आएगी उसको वोट करेंगे, और नीतीश जी साथ है, फिर किस को वोट करेंगे आप, किन मुद्दों पर? अगर चेहरा भाजपा का होगा तब भी, मुख्यमंत्री का चेहरा अगर भाजपा का होगा तब भी हम लोग बीजेपी को वोट करेंगे, अन्यथा हम लोग सोचेंगे कि आगे क्या करना है। अच्छा,
कौन से मुद्दे लगते हैं, आप जब इस बिहार से निकलते हैं तो आपको लगता है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं बिहार के साथ अनदेखा कर रही है, कोई भी सरकार हो? देखिए, सबसे तो बड़ी बात है कि अभी बेरोजगारी इतना माने बढ़ गया है, बेरोजगारी की यह स्थिति है, माने इतना लोग बेरोजगार हैं, भूखे मर रहे हैं। कभी ये अपने माने यहाँ सचिवालय से जा करके, विधान पालिका से जा करके, अगर देहात में ही जा करके देखे तो इनको पता लगेगा कि किस तरह से बिहार के लोग आज के डेट में भूखे मर रहे हैं। माने मनरेगा में दिखा रहे हैं कि हम माने काम करा रहे हैं, मजदूर को काम करा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। केवल घोटाला हो रहा है, मनरेगा में, नरेगा में, इंदिरा आवास में, राशन कार्ड में, हर जगह घोटाला ही घोटाला हो रहा है। देखिए, इनके में बहुत आक्रोश है घोटाला को लेकर के, सरकार के कार्यों को लेकर के। और बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मिस्टर अंसारी। कहाँ से हैं? मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, जब इस बार आप चुनाव में जाएंगे, किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप इस बार? देखिए, बेसिक चीज़ जो है, ये लोग डेवलपमेंट का बेसिक चीज़ क्वालिटी पर केयर नहीं करते हैं लोग। मेन चीज़ क्वालिटी है इनका। क्वालिटी को ये लोग नज़रअंदाज कर दिए हुए हैं और आपसी पॉलिटिक्स में आर्थिक तो कहाँ चला गया वो देख नहीं रहे हैं, बस अपना सोच रहे हैं। क्वालिटी सोचेंगे, ये नल जन योजना हो या मनरेगा हो, उसकी क्वालिटी पर ग्राउंड लेवल पर इनका सुपरविजन, टाइट सुपरविजन नहीं है। अच्छा अच्छा, इसके वजह से अच्छा, बताइए, बिहार की स्थिति यह है, जब हम बात करते हैं पूरे देश के कॉन्टेक्स्ट में, तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ के लोग पलायन करते हैं नौकरी को लेकर के, बेरोजगारी ज़्यादा है, इंडस्ट्री बढ़िया नहीं है, यहाँ पर बहुत सरकारें आई। और जब भारत आज़ाद हुआ तो सभी स्टेटों का समान स्थिति था, लेकिन बिहार पिछड़ता चला गया। जब भी सरकारें गठित होती हैं केंद्र में तो ज़्यादातर मंत्री बिहार से होते हैं। इसके बावजूद बिहार में विकास नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा जो कमी आप मानते हैं, क्या मानते हैं? क्या पॉलिटिकल जो लोग होते हैं, जो नेता होते हैं, उनके अंदर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी नहीं होती है बिहार के लिए कुछ करने के लिए, एक इंथुजियाज्म नहीं होता है कि बिहार को हम बेहतर बनाएं? कहाँ पे कमियां मानते हैं? देखिए, मैं एक ही बात बोला, आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिए जो यहाँ बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, टैलेंसी भी है, उसका यहाँ यूज नहीं करके अगर दूसरे को दे रहे हैं तो दूसरे का अर्थव्यवस्था बढ़ा रहे हैं, लेकिन अपनी अर्थव्यवस्था घटा रहे हैं। लेकिन अब देखिए, इतने इंडस्ट्री हैं, एग्रो बेस, शुगर इंडस्ट्री सब क्यों बंद रखे हुए हैं? अगर एक मोतीपुर चीनी मिल हो, चकिया चीनी मिल हो, गोरौल सिवान चीनी मिल है, हाँ, ये बिहटा है, अगर इसको डेवलप कर देंगे, सारे टैलेंट से यहाँ यूज होंगे तो इतना मार्केट डेवलप हो जाएगा, सारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन इस पर ये लोग ग्राउंड रूट पर ये लोग स्टडी नहीं करते हैं और सोचते नहीं हैं। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा है कि जैसे सरकारें ये दलीलें देती हैं कि जो है एग्रीकल्चर बेस्ड हम लोग का इकोनॉमी है बिहार का, और हम लोग एग्रीकल्चर पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे बिहार को और बेहतर बनाने के लिए, लेकिन बहुत सारे जिलों में जो चीनी मिलें हैं वो बंद पड़ी हुई हैं। चीनी मिल का एक शब्द सुन लीजिए, इन्होंने पावर को इतना अच्छा बढ़ाया। मैं खुद HPCL का पावर प्लांट का इंचार्ज हूँ। अगर ये सारे चीनी मिल बंद चीनी मिल है, अगर उसका पावर बना देंगे तो जो बिजली हम बाहर से खरीद के ला रहे हैं आत्मनिर्भर हो जाएंगे। अगर आत्मनिर्भर हो जाएंगे, एग्जाम्पल लीजिए मोतीपुर चीनी मिल, सारे ज़मीन फालतू पड़े हुए हैं। महाराष्ट्र गुजरात में जाके देखिए, पानी नहीं है, फिर भी वो डिप इरिगेशन से गन्ना पैदा करके फ़ायदा कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास सब संसाधन है, टैलेंसी है, उसके बाद भी क्यों नहीं सारे चीनी मिलों को चला देते हैं? सारे एरिया के लोग डेवलप हो जाएंगे, आर्थिक स्थिति, बाहर के लोग यहाँ आएंगे। प्लस क्या है, इंडस्ट्री के लोग यहाँ इसलिए नहीं आना चाहते हैं कि ये लोग ग्राउंड रूट पे सोचते नहीं हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इनका कहना है कि ग्राउंड की रियलिटी यही है कि सरकारें जो है उनका मनसा स्पष्ट नहीं है, और बहुत सारे मुद्दे खास रहेंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में। लोग बहुत सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे, और इसी तरह के लगातार हम लोग कवरेज देते रहेंगे। सिटी पोस्ट लाइव लगातार कवरेज देता रहेगा। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ।